पक्षी पार्टियों ने कि हम ऐसा चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर पाते। मैं मानता ये भी बहुत उन्होंने मुमकिन चुनाव प्रबंधन है। को अरविंद जी, बदला, मैं आती हूँ, बीजेपी ने, मैं अरविंद उसे जी आ रही हूँ स्वीकार जरा, करता मुझे एक बार ग्राउंड पर जाना होगा। मेरे दो सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। थानेश्वर मेरे साथ कुरुक्षेत्र से इस वक्त मौजूद है, आकांक्षा इस वक्त आपको जम्मू से नजर आ रही है। एक बार जल्दी से थानेश्वर आपके पास आते हुए कुरुक्षेत्र में हाले बया क्या कीजिए। बीजेपी तो आज बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन कह पाने की स्थिति में है नहीं। आंकड़े अभी तक के शुरुआती रुझानों के कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं आज थानेश्वर। कांग्रेस के लिए बड़ी खुशी नहीं, बम्पर खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। जिस तरीके का कांग्रेस को अनुमान था उससे कहीं ज्यादा आंकड़े अभी जो प्राथमिक आंकड़े आ रहे हैं उससे ज्यादा उनको खुशी मिल रही है। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कुछ समय पहले ही बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आज से 1 साल पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। गांधी परिवार के काफी नजदीकी होने का भी उन्होंने कहा। कहने लगा मैंने ही जाके हिमाचल में जो दिक्कत आई थी कांग्रेस पे, तो हिमाचल में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संभाली थी। जब मैं हिमाचल का सरकार संभाल सकता हूं तो हरियाणा में तो अपनी सरकार लानी ही थी हर हाल में। तो इस समय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तो बहुत ज्यादा खुश है और उनके घर पे इस समय ढोल नगाड़े वाले आ चुके हैं और लड्डू कुछ ही समय में बंटने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी को छोड़कर बाकी सारे मंत्री बीजेपी के पीछे चल रहे हैं और वो आगे चल रहे हैं। नायब सिंह सैनी, थानेश्वर जरा आ रही हूं मैं आपके पास। देखिए, रानिया से अर्जुन चौटाला के पीछे होने की इस वक्त खबर मिल रही है। घरौंडा से बीजेपी के हरविंदर कल्याण आगे हो चुके हैं। जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट अभी पीछे हो गई थी, फिलहाल वो आगे हो गई हैं। और कैथल से कांग्रेस के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। रानिया से अर्जुन चौटाला इस वक्त पीछे, उचाना कला से दुष्यंत चौटाला इस वक्त पीछे चल रहा है। हरियाणा चुनाव को लेकर अलग अलग सीटों से अर्जुन चौटाला, दुष्यंत चौटाला दोनों इस वक्त ये पीछे चल रहे हैं और बीजेपी के हरविंदर कल्याण इस वक्त आगे है घरौंडा सीट से। बीजेपी के कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। थानेश्वर, अपनी बात को जल्दी से पूरा करेंगे, फिर उसके बाद आकांक्षा के पास जाऊं। देखिए, जो प्राथमिक आंकड़े आ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आ रहे थे, लेकिन अभी जैसे जैसे ईवीएम मशीनें खुलेगी, जो बूथ अलग अलग क्षेत्र से कई क्षेत्रों में बूथ पर कांग्रेस के बढ़त मिलेगी और कईयों पर बीजेपी को मिलेगी। अभी कांग्रेस के फेवर वाले बूथ खुले हैं तो कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। कुछ ही देर में जब बीजेपी के फेवर वाले खुलेंगे तब उसके बाद ही अनुमान लगाया जा सकेगा। अभी जब नायब सैनी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी जो बैलेट पेपर आए हैं वो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर को ज्यादा इतना महत्व नहीं दिया जा सकता, तो अभी उसमें कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलेगी, उन्होंने कहा ईवीएम खुलते ही देख लेना बीजेपी सारे पूरे हरियाणा में लगातार बहुमत के साथ आगे बढ़ेगी। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मैंने 1 साल पहले ही कह दिया था कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाऊंगा और हर हाल में आज पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। उनका कहना है कि जिस तरीके से प्राथमिक आखिरी बार बीजेपी के साथ दो हाथ करना चाहते ही थे, तो लगता है कि ये दो हाथ बहुत मजबूती के साथ हुड्डा साहब कर रहे हैं। और वैसे भी उन्होंने कह दिया ना मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं, तो जाहिर है थकान तो उनकी है नहीं और रिटायर होंगे या नहीं ये आला कमान अदिति तय करेगा। आकांक्षा, जल्दी से एक बार क्विक अपडेट के लिए वहां की हलचल जम्मू की बता दीजिए किस तरीके की है, और उसके बाद फिर मैं मेहमानों के पास चर्चा के लिए जाऊंगी। बिल्कुल पूर्णिमा, इस वक्त उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अभी मॉर्निंग वॉक से आए मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने इसी बात को लेकर जिक्र किया जब उनसे सवाल किया गया कि एनसी अभी आगे चल रही है कश्मीर की, अगर सभी सीटों की हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि हमने देखा कि जम्मू रीजन में जिस तरह बीजेपी अभी बढ़त बनाती हुई दिख रही है कई सीट पर, जो मेहनत वहां पर की वो रंग लाती हुई दिख रही है, लेकिन कश्मीर में 19 सीटों पर अभी जिस तरह से रुझान आने सुबह से शुरू हुए हैं वो जरूर बीजेपी के लिए अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला से जब ये सवाल किया गया, क्योंकि 2 सीट से वो खुद चुनावी मैदान में है, गांधरबल सीट से है, बडगाम सीट से है, और दोनों ये सीटें जो कि एनसी का गढ़ रही हैं और अभी भी परिणाम कुछ इसी तरह के जो रुझान आ रहे हैं उसमें नजर आ रहा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला खुद यहां से अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। पहले भी हमने पिछले जब हमने देखा था 2014 में, 1 दशक पहले जब यहां पर चुनाव हुए थे, तो उस वक्त भी यहां पर जेकेएनसी ने जीत दर्ज की। 2008 में खुद उमर अब्दुल्ला ही गांधरबल से जीते थे। और इस बार भी अगर यहां पर अभी भी तस्वीर को समझने की कोशिश की जाए तो अभी भी वही आगे यहां पर चल रहे हैं। बडगाम में भी इस वक्त जो अपडेट मिल रहे हैं, रुझान जो वहां से सामने आ रहे हैं, वहां से भी इस वक्त अपडेट यही है कि उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। लेकिन पीडीपी की बात करें कश्मीर में, तो अगर पीडीपी की तस्वीर को समझा जाए 5 से 8 सीटें अभी दिख रही हैं जहां पर पीडीपी आगे चलती हुई जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आ रही है। तो समझा जा सकता है कि पिछली बार के जो नतीजे कश्मीर से पीडीपी को लेकर रहे हैं वैसे भी नतीजे नजर नहीं आ रहे हैं। जो रुझान अभी हम शुरुआती देख रहे हैं उनमें अगर तस्वीर पीडीपी की समझी जाए, उमर अब्दुल्ला से पीडीपी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अभी हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, एक बार पहले थोड़ा क्लियर हो चीजें, तस्वीर क्लियर हो, नतीजे क्लियर हो, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या हमें पीडीपी को साथ लेना है या फिर नहीं लेना है। लेकिन हाँ,
अगर गठबंधन की बात करें, एनसी कांग्रेस की बात करें, तो कश्मीर से एनसी कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी तस्वीर जरूर अभी शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। जैसा एग्जिट पोल ने भी कहा था, वैसी ही तस्वीर अलग अलग जो सर्वे हुए वो हमने देखे, उनके आंकड़े वैसे ही अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर से, चाहे जम्मू रीजन की बात करें या कश्मीर की बात करें, तो ऐसी तस्वीर यहां से भी नजर आ रही है। अगर दोनों ही 48 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, 48 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आगे चल रही है। और ये अगर 90+5 भी कर देते हैं नॉमिनेटेड, तो उसका जादुई आंकड़ा 48 का होता है। 48 पर फिलहाल अभी के रुझानों में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं लौटती हूँ आप लोगों के पास। अरविंद जी, अपनी बात को पूरा रखिएगा साहब, क्योंकि डबल इंजन को डबल ट्रबल दोनों ही जगहों से, जम्मू कश्मीर में भी कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ गए और हरियाणा में तो साहब हालत थोड़ी सी बीजेपी की ज्यादा खराब लग रही है। अरविंद जी।